एक सवाल ने मुझे पूरी रात सोने नहीं दिया। एक सवाल ने मुझे पूरी रात सोने नहीं दिया। एक सवाल ने मुझे पूरी रात सोने नहीं दिया। शाकर साहब, तो इनकी जो हजारों दफा कुत्ते दफा होती है, किस तरह से वो बातें हैं? इनको तो नींद की गोलियां भी असर नहीं करती होंगी सोने के लिए। हमारी बेटी हमारे घर में आ गई, अब मजे करेंगे, मजे मोजे करेंगे, लोशे पोशे सब कुछ करेंगे। मैं उसको हाइप ना देती तो मेहदी काज़मी साहब की बेटी जो आज 9 महीने बाद उनको मिली है, ये महीने बाद ही बेटी उनके घर में होती है। एक दफा भी अपने इंटरव्यू में वालिदैन को सपोर्ट किया नहीं किया। तुमने जहीर के नाम पे 9 महीने डॉलर कमाए हैं, तुम एक दिन भी उसको मिलने के लिए गई हो कराची के अंदर? प्यार करे, जुर्म से नफरत करे। हमें ज़ुनैरा आपसे मोहब्बत है, बस आपके वो काम से हमें नफरत है जो आप करती हैं। अभी भी वो काम छोड़ दें जनाब, आपसे मोहब्बत ही मोहब्बत है। सामान समून आपने कहा था। नहीं देखिए, सामान अल्लाह माफ करे, वो उनका ज़हन है। मेरा सामान का मतलब क्या था, जो वो तैयार होकर बैठती हैं, जो वो लोलो पप्पू ने आगे लगाया होता है, मैं लोलो पप्पू क्या होती है? अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देखें ग्लोबल पाकिस्तान। नाज़रीन, कल हमने एक इंटरव्यू किया था भट्ट साहब का, जिसकी तपिश बड़ी दूर तक गई है। तो भट्ट साहब के साथ आज दोबारा इंटरव्यू का टाइम लिया। भट्ट साहब, क्या हुआ है? आपने कुछ ज्यादा सख्त बातें कर दी? नहीं, अपना शाकिर साहब देखें, मैंने कोई भी हलाक से गिरी हुई बात नहीं की, ना मैं करता हूँ। देखें, अब आप देखें कि आपने शायद देखा होगा कि थोड़ा सा सामान समून आपने कहा था। नहीं देखिए, सामान अल्लाह माफ करे, वो उनका ज़हन है। मेरा सामान का मतलब क्या था, जो वो तैयार होकर बैठती हैं, जो वो लोलो पप्पू ने आगे लगाया होता है, मैं लोलो पप्पू क्या होती है? लोलो पप्पू कहते हैं, आप डिवाइसेस कह लें, उनकी वो फुल पोनियां कह लें, आप जो निकी निकी पोनियां, मैं वो बनाओ सिंगार कह लें ना आप। मैंने इतना मुश्किल लफ्ज़ बनाओ सिंगार मेरे ज़हन में नहीं आया, मैंने लोलो पप्पू कह दिया। यानी आप भट्ट है ना, अंदरून शहर के हैं, तो जरा मैंने कहा यार, जो देखने वाले बेचारे, वो इतनी देर हम लोग दुख में रहे हैं इस केस के ऊपर, अवाम को मैं खुशियां देना चाहता हूँ कि अवाम अब एक एक पल एंजॉय करे। हम लोगों ने 9 महीने जो है बड़े जो है तकलीफ में गुजारे, क्योंकि हमारी बेटी हमारे पास नहीं थी। अब हमारी बेटी हमारे घर में आ गई, अब मजे करेंगे, मजे मोजे करेंगे, लोशे पोशे सब कुछ करेंगे काम हम। तो इसी चक्कर में फिर आपने उनको इंटरव्यू के लिए जो है वो कहा कि आप इंटरव्यू दें। अपना शाकिर रवान साहब, आप हमारे उस्तादों की जगह सर, आप बहुत सीनियर हमसे। आप देखें कि एक सहाफी का काम क्या होता है। उस सहाफी का काम ये है कि वो हर किसी उसका स्टैंड ले। क्या स्टैंड है? अब मैंने सर इससे पहले मियां मोहम्मद आसिफ साहब जो सीनियर सहाफी हैं, उनके साथ इंटरव्यू किया, जाफरी साहब के साथ किया, एडी मलक और फैसल सूरी के साथ किया। ठीक है, उन्होंने स्टांस दिया, मैंने उनको गोली थोड़ी मार दिया। मैंने क्या पता ज़ुनैरा साहिबा का स्टांस मुझसे ज्यादा मजबूत होता, शायद वो मुझे कायल कर पाती कि इट्स यू आर रॉन्ग, आई एम राइट, तो शायद मैं उनकी बातों से मुतासिर होता। तो मैंने उनको एक मैसेज किया कि ज़ुनैरा साहिबा, मैं आपसे इंटरव्यू करना चाहता हूँ। तो इन्होंने मुझे कुछ नहीं कहा। फिर मैंने कहा मैडम, फिर मैंने कॉल की, मैं कहा मैम, इन्होंने मेरी शायद कॉल का वो स्क्रीनशॉट ले लिया वहां बस वक्त। तो मैं अभी भी आसन आपके प्लेटफॉर्म पे ये कहना चाहूंगा कि अभी भी ज़ुनैरा साहिबा, अगर आप शाकिर रवान साहब का ये प्रोग्राम देखेंगी तो मैं अभी भी आपका इंटरव्यू लेना चाहता हूँ। मेरे हिसाब से शायद किसी ने ना आपको इंटरव्यू की गलत डेफिनेशन बता दी हुई है कि इंटरव्यू शायद किसी और चीज का नाम है, तो आप डर गई हुई है मुझे देख के। लेकिन मैं आपको एक बता दूं, इंटरव्यू का मतलब होता है जिसमें आप यहाँ होंगी और मैं 2 फुट के फासले पे होऊंगा, इसे इंटरव्यू कहते हैं। तो मैं आपको अभी भी कह रहा हूं कि आप मुझे मौका दें तो मैं इंशाल्लाह आपका इंटरव्यू लूंगा। तो आप मुझे देंगी इंटरव्यू, तो उसके बाद हम दोनों के मौक़िफ़ क्लियर होंगे। ये कहा उन्होंने कि घंटा घंटा आप उनके दरवाजे के बाहर खड़े रहते हैं। और सर वो क्या आप घंटे की बात कर रहे हैं जनाब? कसम से केस का मामला ना होता मैं पूरी रात बाहर खड़ा रहता। अब क्या बात करनी है? नहीं तो केस आप क्या कह रहे हैं? और शाकिर साहब जान के फिर ऐसे सवाल पूछते हैं कि मेरे मुझे तिलक दे और बाद में नहीं, आप बताएं, केस ना होता तो फिर आप किस चक्कर में पूरी रात? सर उनके पास नॉलेज बहुत है। अच्छा, आपने, मैं यकीन, मैंने रात को पौने 3 बजे उनका नॉलेज देखता हूँ उठ के। तो ये ब्लैंकेट के बारे में अगर हमारी भाभी को पता चल गया तो सर देखिए, आप फिर मेरी भाभी की लड़ाई करवा देंगे। वो बड़ी टैलेंटेड है, वो काबिल है वो। तो मैं इसलिए उनके घर के बाहर खड़ा। देखिए, हमारी तो पंजाब पुलिस भी कहती है जनाब, मुजरिम से प्यार करे, जुर्म से नफरत करे। हमें ज़ुनैरा आपसे मोहब्बत है, बस आपके वो काम से हमें नफरत जो आप करती हैं। अभी भी वो काम छोड़ दे जनाब, आपसे मोहब्बत ही मोहब्बत है। बट सब सामान ज्यादा है या नॉलेज ज्यादा है? देखिए, अब शाकिर साहब ने भी क्या सामान ज्यादा किया यार, इनके मसले हैं सर, उनके पास दोनों चीजें ज्यादा हैं। दोनों चीजें। और जब से ये 5-6 बंदों के ग्रुप में बैठना शुरू हो गई है ना, उनका सामान भी बढ़ता जा रहा है और नॉलेज भी बढ़ता जा रहा है। वो शुद्ध खा पी रही है ना, जब आप देखिए वो चाय पीती हैं तो जनाब वो फिर दोनों चीजें उनकी ग्रो कर रही है। सेइंग है ना, इल्म जितना बांटेंगे उतना बढ़ेगा। तो मैंने कोई गलत बात नहीं की शाकिर रवान साहब। अब मैं इंशाल्लाह आपको कहता हूँ, आप सीनियर सहाफी हैं,
आप मेरी इस मैसेज को आगे भेजें, आप बेशक मेरे वकील बने बीच में बैठ के, आप सीनियर सहाफी हैं, जहां पे आपको लगे मैं हलाक से गिरा हुआ सवाल पूछ रहा हूं तो आप उसी वक्त मेरा इंटरव्यू गलत काट दीजिएगा वहां पे, मैं सिर्फ केस से मुतल्लिक ही सवाल पूछूंगा। अच्छा बट साहब, ऐसे रवैयों की हौसला शिकनी नहीं होनी चाहिए कि हम किसी के साथ अगर डिस्कशन करते हैं तो उसको फिर वायरल करना शुरू कर दें, उसको कम्युनिटी पे। देखिए अपना शाकिर साहब, ये तो एक छोटी सी यूट्यूबर है ना जिसने ये हरकत की है। आप माशाल्लाह बड़े बड़े ऐवानों से बात करते हैं, बड़े बड़े वुज़रा से आपकी बातचीत होती है, वो बातें आपके पास आती हैं कि जो आप ट्विटर पे लगाएं तो पूरे मुल्क में कहर का वो क्या है, उसके तहलका मचे। लेकिन ये अच्छे सहाफ़ी की और छोटे सहाफ़ी की यही निशानी है कि उसको छोटी सी भी चीज़ को नजर आ जाए ना तो वो अपनी पब्लिसिटी के लिए उसको लगा देता है। जैसे इट्स बट पता नहीं क्या था, मेरी सिर्फ कद ही लंबा है ज़ुनैरा, मेरी और कोई चीज़ लंबी नहीं है। तुम जो मुझे डरा रही हो, मैं तुम्हें पहले कह रहा हूँ। आप ये कहते हैं कि मैं बातें जो है वो सीधी, ये इसका क्या मतलब है? मतलब उनके ज़हन में है कि शायद मेरे हाथ लंबे ना हो, मैं थप्पड़ थप्पड़ ना मार दूं। मैं लगता है कि एडी मलिक के बाद जो है वो थोड़ा सा मोहतात हो गई हैं। नहीं सर, मैं उनको देखिए एडी मलिक के साथ नहीं अपना शाकिर साहब, आप अगर मेरा इंटरव्यू देखे, एडी मलिक ने गालियां निकाली हैं मुझे इंटरव्यू से पहले। मैं भी इंटरव्यू पढ़ रहा हूँ उसके साथ, मुझे देखे मैं ये गाली को बर्दाश्त करता है, मैंने उसको इंटरव्यू में रोका भी है कि एडी गाली ना निकालो यार तुम। वो फिर जब छोटे से जज्बात थे उसके वो उभर गए तो फिर मैं आपको पता फिर कहाँ पे मैं छोड़ने वाला हूँ। मतलब मुझे बताएं कि इंटरव्यू करना क्यों जरूरी है उनका? अब हाँ, ये आपने देखे सबसे अहम सवाल पूछा, इंटरव्यू करना क्यों जरूरी है। आप ये बताएं, वो वाहद वहां की लीडर है ज़हीर की जिसको लोग सुनते हैं, वो झूठ बोलती है, लोग उनके झूठ सुनते हैं। मैं एक दफा मीडिया के सामने उनसे कुछ सवाल पूछना चाहता हूं ताकि लोगों को नजर आए वो कितनी हमदर्द है। मैं आपसे चलो पूछ लेता हूँ, ज़ुनैरा तुम तो मुझे मिली नहीं ना, मैं तुमसे सवाल पूछता हूँ। तुमने ज़हीर के नाम पे 9 महीने डॉलर कमाए हैं, तुम एक दिन भी इसको मिलने के लिए गई हो कराची के अंदर? गई है मिलने के लिए? ये आपका पहला क्वेश्चन मेरा ये था, ये पहले दिन ये मिलने के लिए गई है। और दूसरी बात जनाब ये है, इसने एक दफा भी अपने इंटरव्यू में वालिदैन को सपोर्ट किया नहीं किया। ठीक है, ये दूसरा क्वेश्चन है। अगर ये मुझे सुन रही है आपके सवालों को तो जवाब दे दे। और तीसरा क्वेश्चन मेरा जो उनके साथ ये था कि आपने क्यों इस केस को इतना हाईलाइट किया, क्यों किया, लॉजिक क्या थी? ऐसा तो हजारों लड़कियां घर से भाग रही हैं, आपने उस केस पे बात क्यों नहीं की? दुआ ज़हरा के ऊपर बात क्यों की है, क्यों नहीं की? और चौथा केस है, ज़हीर को गुमराह करने वाली सिर्फ ज़ुनैरा है। बेशक ज़हीर को आज अपने कैफे किरदार पे पहुंच गया है, अगर ज़ुनैरा उसको हाइप ना देती तो मेहदी काज़मी साहब की बेटी जो आज 9 महीने बाद उनको मिली है, ये महीने बाद ही बेटी उनके घर में होती। मशवरे थे वो ज़ुनैरा महम के थे, ज़हीर को ज़ुनैरा ही उनको ब्रेन वॉश कर रही थी, नहीं तो वो तो कहते हैं गुनाहगार से ज्यादा क्राइम वाला बंदा होता है। अगर ज़हीर को 10 साल सजा में देती है ना अदालत, तो ज़ुनैरा को 20 साल सजा देना चाहिए, क्योंकि जब तक ज़ुनैरा जिंदा है ये हजारों ज़हीर पैदा करती रहेगी आने वाले वक्त में भी। बट सब 4 सवाल तो आपने कर दिए, तो कल इंटरव्यू में कहा था 3 आप अपने दिल में रखते हैं। वो दिल में नहीं ना बताने आपको, वो आपको बता के ज़ुनैरा ने मुझे हमेशा के लिए ब्लॉक कर दिया। बट सब अच्छा इधर से आप लगाए इसकी नफरत, इसकी ना वो वाली नफरत है जो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाली नहीं होती, लड़ाई भी है, स्टेटस भी देख रहे हैं मेरे, इसने इसका मुझसे इतनी नफरत है तो मुझे ब्लॉक क्यों नहीं करती है? मैं जो स्टेटस देखता हूँ और सबसे पहले इसका व्यू आया होता है, क्यों देखती है मुझे? ये बात तो ये है ना, नहीं इसका मतलब क्या है? सहाफी का काम है नजर रखना। पता नहीं किस चीज पे नजर रखती है, उसने क्या चीज देखना चाहती है मेरी, वो मुझे तो समझ से बाहर है जनाब। बहरहाल मैं ये मजाक अपनी जगह हो गया। ज़ुनैरा साहिबा, मैं आपकी बड़ी इज्जत करता हूँ। मैं आपको एक बात बताऊँ शाकिर रमान साहब, लिबर्टी मार्केट में इनके एक दोस्त हैं, मैं उनका नाम यहाँ पे नहीं लूंगा, वो वहाँ पे आए हुए थे। मैं उनके साथ अक्सर आपको नजर आता हूँ, मैं काम करता हूँ बाहर फील्ड में जाकर। मैंने ना वहाँ पे उन्हें वो ना वहाँ पे लोगों को बुला रहे अपने पास, यार खड़े हुए, मैंने आपसे एक सवाल पूछना है। तो मैंने उनसे पूछा कि आप क्यों ये काम कर रहे हैं, आप तो ये काम करते नहीं, ना आपकी फील्ड में है ना आपके चैनल पे ही काम लगता है। तो उन्होंने मुझे कहा कि ज़ुनैरा साहिबा के लिए मैं काम कर रहा हूँ। मैं यकीन माने, मैंने कहा आप यहाँ पे खड़े रहें, मैं सर वहाँ पे 1 से 1.5 घंटा एक बंदे का तड़ला मिनता डाल के पास ला के आता रहा और उनसे वो क्वेश्चन पूछता रहा। मेरे दिल में अगर बुग़्ज़ होता तो मैं उस टाइम उस बंदे को, जो मेरे दोस्त थे, उनको मैं कहता यार छोड़ो यार, चलो ये काम नहीं यहाँ पे होना। लेकिन नहीं, देखिए हमारा काम है किसी को क्रिटिसाइज करना, किसी की रिज़्क़ पे टांग मारना हमारा काम नहीं है। और मैं अभी भी इनके साथ हूँ, इनको कभी भी मेरी जरूरत है, मेरा ब्लड ग्रुप ओ कह रहा है, ओ पॉजिटिव है। ज़ुनैरा, इफ यू नीड ओ पॉजिटिव ब्लड, आई एम अवेलेबल एवरी टाइम। मैं सर आपके प्लेटफॉर्म पे अपना ब्लड देने के लिए तैयार हूँ, मैं क्या दूँ उसको? यानी आप फूल देते रहेंगे, आगे से पत्थर आते रहे बेशक। पत्थर देखे, मैं इनकी इज्जत करता हूँ,
मुझे ये प्रोटोकॉल ना भी दे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस टाइम दे, मैं इंटरव्यू करूँ, हमारे जो सवाल है वो, ताकि लोगों को नजर आए ना। लोग ये समझते हैं कि यार जुनैरा जो है, बट इसलिए इसके साथ टाइम नहीं निकालता कि जुनैरा जनाब सच्ची है, ताकि ये अपने प्लेटफॉर्म, जिस तरह मैं क्लियर कर रहा हूँ ना अपने प्लेटफॉर्म पे कि मुझे टाइम दे। इतराज भी तो लगाती है ना कि आप तल्ख सवालात करते हैं, आप आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट बातें करते हैं, आप इंसल्ट करते हैं। सर्दी में कभी तलख काम होता है? गलत बातें करते हैं। सर मैंने क्या गलत बात से किया, अल्लाह माफ करे, मैंने कोई गलत बात अपने कैमरे सामने लगाए ना, अपने कैमरे सामने लगाए, जो गलत सवाल होंगे मेरी ऑडियंस, दुआ की ऑडियंस इतनी पागल थोड़ी है तो वो इनके लोग गंदे हैं जो गंदगी को प्रमोट करते हैं। मैंने अपने चैनल पे मैंने तो वीडियोस ऐसे सवाल पूछे हैं तो मेरी ऑडियंस से मुझे कहा गया भट्ट साहब आपके ये आप पे ये सवाल सूट नहीं करते यार, आज आपने हिलाक से गिरा हुआ काम किया, तो मुझे बड़ी शर्मिंदगी हुई। एक सवाल ने मुझे पूरी रात सोने नहीं दिया शाकिर साहब, तो इनकी जो हजारों दफा कुत्ते दफा होती है, किस तरह से वो बातें हैं, इनको तो नींद की गोलियां भी असर नहीं करती होंगी सोने के लिए, ये तो गिर चुके हैं। मेहरबानी करके अगर आपके कोई है कोई तो मुझे आप इनसे मीटिंग करवाएं, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। जी बिल्कुल, जुनैरा साहिबा जो हैं वो 4 क्वेश्चन भट्ट साहब ने रखे हैं, उनके क्वेश्चन वो अपने किसी व्लॉग में भी इसका आंसर कर सकती हैं। हमें इंटरव्यू देना चाहें तो हम हाजिर हैं, उनका मौक़िफ़ लेने के लिए भी हाजिर है। भट्ट साहब को इंटरव्यू देना चाहें तो हम न्यूट्रल प्लेस देने के लिए जो है वो उनको ऑफ़र करते हैं, जहाँ पर हम पूरी जिम्मेदारी लेंगे कि कोई इस तरह का वाक़या या कोई इस तरह की हरकत नहीं होगी, तो आप अपना मौक़िफ़ सामने रख सकती हैं। भट्ट साहब आज हमारे साथ मौजूद थे, तो आप अगर इंटरव्यू करना चाहें, शाकिर साहब मेरी बात सुनिए, या अगर वो आपका इंटरव्यू करना चाहें, साहब हैं मेरे साथ बैठे होते हैं, अगर वो आपका इंटरव्यू करना चाहें, नहीं जो मर्जी सर जी, खरबूजा छुरी पे गिरे या छुरी खरबूजे के ऊपर, दोनों का ही फायदा है, मुझे तो कोई तो ठीक है जी। भट्ट साहब को कोई मसला नहीं। आप देखें, आप सवाल इंटरव्यू लेना चाहती हैं तो ये इंटरव्यू देने के लिए तैयार है, और अगर आप इंटरव्यू देना चाहती हैं तो ये इंटरव्यू लेने के लिए तैयार है। यार ये क्या अगली वीडियो तक के लिए जी हमें इजाजत है। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।